नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज है 24 जनवरी 2019। 24 जनवरी 2019 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं इंडिविजुअली। मुझसे जितनी हो सकता है मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगी। तो आप इंस्टाग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे 24 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन से, हु रिसेंटली गेव दी रोजा पार्क्स ट्रेल ब्लेजर अवार्ड। हाल ही में रोजा पार्क्स ट्रेल ब्लेजर अवार्ड किसे दिया गया है? तो अभी अभी रोजा पार्क ट्रेल ब्लेजर अवार्ड दिया गया है गुरिंदर सिंह खालसा जी को। गुरिंदर सिंह खालसा जी जो है ये इंडो अमेरिकन परोपकारी उद्यमी हैं। एक्चुअल में ये सरदार जो पगड़ी लगाते हैं उनके लिए इन्होंने एक अभियान चलाया था। जो अमेरिकी ऑफिसर्स होते हैं वो एक्चुअली टर्बन नहीं पहनने देते थे, तो उनके अगेंस्ट इन्होंने एक अभियान चलाया था कि टर्बन को यानी कि पग को अलाउ किया जाए वहाँ पे। इसीलिए इन्हें रोजा पार्क ट्रेल ब्लेजर अवार्ड दिया गया है। तो आपको डेफिनेटली याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा खास तौर पे पंजाब के एग्जाम के लिए और इंडिया लेवल के लिए भी ये बनेगा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, who recently became the third state to implement 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर पीपल। हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? मतलब अभी अभी इकोनॉमिकली वीकर पीपल जो होते हैं यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति होते हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन या 10% आरक्षण लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? उत्तर प्रदेश। ये आपको याद रखना है, इनका नाम आएगा अब तीसरे नंबर पर। अच्छा, अगर ये तीसरा है तो पहला कौन सा है या दूसरा कौन सा है? तो वो भी नोट कर लीजिए। पहला है गुजरात, दूसरा है झारखंड, अब तीसरे नंबर पे आएगा उत्तर प्रदेश का नाम। तो तीनों आपको याद होने चाहिए और इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपको याद रखना है। तीसरे नंबर पे आएगा उत्तर प्रदेश। ये तो फ्रेश चीज़ है जो आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, बिकॉज एक किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, मैक्सिमम जो करंट अफेयर्स है वो लास्ट 6 मंथ के आते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे नाम आएगा गुजरात का, सेकंड पे है झारखंड, अब तीसरे पे आएगा नाम उत्तर प्रदेश का। अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, कैपिटल कौन सी है? लखनऊ। लिख लीजिएगा लखनऊ। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपको याद रखना है लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। और अभी अभी वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। नोट कीजिए, वहाँ के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ हैं और जो गवर्नर हैं वो है राम नायक जी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। इससे आप ही का फायदा है, मैं कोई भी नई जानकारी डालूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन उसी वक्त आ जाया करेगा। बेल आइकन साथ में जरूर दबा लीजिएगा। रिसेंटली द नेम ऑफ तहसील हैज बीन चेंज्ड टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय। रिसेंटली या हाल ही में या अभी अभी किस तहसील का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन ए मुगल सराय तहसील है जिसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। इसी से रिलेटेड आपको एक और चीज याद रखनी है कि मुगल सराय जो जंक्शन है, मुगल सराय जंक्शन लिख लिए, इसका नाम भी पहले बदला गया और इसका नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब मुगल सराय तहसील का नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट, वेयर इज द 15th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस रिसेंटली। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस का 15वां संस्करण या 15वां एडिशन कहाँ पर शुरू किया गया है? तो अभी अभी प्रवासी भारतीय दिवस का 15वां संस्करण वाराणसी में शुरू किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी वाराणसी। वाराणसी में शुरू किया गया है और ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा कि इस कार्यक्रम का जो आयोजन है, अरेंजमेंट है वो वाराणसी में हो रहा है। और इसका थीम क्या रखा गया ये इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन, नोट कीजिए। इसका थीम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका थीम है रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया
फिर से रिपीट करूंगी ताकि आप नोट कर लीजिए। रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया। डायस्पोरा की स्पेलिंग जरूर लिख लीजिएगा, DIASPORA, डायस्पोरा। और ये 3 दिवस का कार्यक्रम था जो कि 21, 22, 23 जनवरी 3 दिन चला है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ के जो चीफ गेस्ट है ये भी आपको याद रखना है कि चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे किसको बुलाया गया है। तो यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ को, ये आपको याद रखना है। अब मॉरिशस की बात हो रही है तो मॉरिशस की आपको करेंसी भी पता होनी चाहिए। तो मॉरिशस की जो करेंसी है वो है मॉरिशियन रुपीज़, लिख लीजिए मॉरिशियन रुपी, ये मॉरिशस की करेंसी है। और मॉरिशस की बात हो रही है तो इसकी कैपिटल क्या है वो भी पता होनी चाहिए आपको, पोर्ट लुइस, ये नोट कर लीजिए। पोर्ट लुइस है जो मॉरिशस की कैपिटल है। और इसी के साथ साथ युवा प्रवासी भारतीय दिवस और उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस का उद्घाटन भी किया गया है। नेक्स्ट, वेयर 2-day एग्रीविजन 2019 कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली, या अभी अभी 2 दिवसीय एग्रीविजन 2019 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। अभी अभी 2 दिवसीय यानी 2 दिन का जो एग्रीविजन 2019 सम्मेलन है या कॉन्फ्रेंस है हैदराबाद में, उसको आयोजित किया गया है, ये आपको याद रखना है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है ये भी आपको याद रखना है। इसका उद्घाटन किया गया है हमारे प्रेजेंट टाइम के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। और ये कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है आपको याद रखना है, ये 15वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है। वैसे ये 13वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन कार्यकाल वाइज 15वें नंबर के हैं ये। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे, दरअसल है ये 13वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन कार्यकाल वाइज ये 15वें नंबर के प्रेसिडेंट है। क्योंकि ये फ़र्क इसलिए है, मतलब व्यक्ति तो ये एक है, पर्सन तो ये एक है, अगर ये 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं तो कार्यकाल जो है इनका वो 2 ही काउंट होगा, लेकिन व्यक्ति एक ही है ये। तो इसलिए ये 13वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है। कार्यकाल वाइज अगर देखा जाएगा तो ये 15वें नंबर के प्रेसिडेंट होंगे। नेक्स्ट है, विच IIT हैज़ स्टार्टेड अ कंप्लीट BTech प्रोग्राम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किस IIT ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्ण BTech कार्यक्रम शुरू किया है, यानी कि कंप्लीट BTech प्रोग्राम शुरू किया है। तो इसका सही आंसर है IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्ण BTech कार्यक्रम शुरू किया है या कंप्लीट BTech कार्यक्रम शुरू किया है। और इंडिया में ये पहली बार हुआ है, इंडिया में ये फर्स्ट टाइम है कि किसी इंस्टीट्यूट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्लीट BTech का कार्यक्रम शुरू किया है। और अगर वर्ल्ड की बात की जाए, वर्ल्ड में ये तीसरा है, इंडिया में ये पहला है, वर्ल्ड में तीसरा है। अगर ये वर्ल्ड में तीसरा है तो पहले 2 भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले 2 कौन कौन से हैं, पहला है कार्नेगी मेलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दूसरा है MIT। दूसरा भी आपको याद रखना है, दूसरा है MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब तीसरा बन गया है IIT हैदराबाद। ये आपको याद रखना है कि तीसरा IIT हैदराबाद बन गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि कंप्लीट BTech प्रोग्राम है। नेक्स्ट, 7th, वेयर डिड द एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बिगेन रिसेंटली। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक यानी कि एनुअल मीटिंग कहाँ पे शुरू हुई है। अक्सर एग्जाम में WEF की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुकी है। WEF की फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये आपको पहले नोट कर लेनी है, ये मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो अभी अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल बैठक या वार्षिक बैठक कहाँ पे शुरू की गई है, ऑप्शन बी स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड में शुरू की गई है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है WEF का, वो है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट वॉज एट द टॉप ऑफ द इंडिया यूथ गेम्स 2019। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर या कौन सा राज्य टॉप पर रहा है। तो अभी अभी जो खेल हुए हैं
पुणे में, ये सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, ये खेल जो हुए हैं इंडिया यूथ गेम्स, ये पुणे में कंडक्ट हुए हैं, पुणे में हुए हैं। और इसमें जो टॉप पे रहा है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है जो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में टॉप पर रहा है। महाराष्ट्र ने इसमें 228 मेडल जीते हैं, जिसमें से 85 गोल्ड मेडल हैं, 62 सिल्वर है, 81 है ब्रॉन्ज मेडल। सेकंड नंबर पे हरियाणा, हरियाणा ने 178 जीते हैं, ये भी नोट कर लीजिए। हरियाणा दूसरे नंबर पर 62 गोल्ड मेडल, 56 सिल्वर एंड 60 है ब्रॉन्ज मेडल। थर्ड नंबर पे रहा है दिल्ली 136 मेडल के साथ। दिल्ली ने 136 मेडल जीते हैं, जिसमें से 48 गोल्ड मेडल हैं, 37 सिल्वर मेडल हैं और 51 है ब्रॉन्ज मेडल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जो कल आपसे सवाल पूछा गया है, वेयर दी डिफो ब्रिज वॉज इनोग्रेटेड रिसेंटली, यानी कि हाल ही में डिफो पुल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। जितने भी स्टूडेंट ने आंसर दिया बिल्कुल सही दिया, ऑप्शन सेकंड अरुणाचल प्रदेश। आज का क्वेश्चन पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले नोट कर लीजिए। रिसेंटली वी वैद्यनाथ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। हाल ही में वी वैद्यनाथ को किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। ये चारों आपके ऑप्शन है, आपने राइट आंसर टाइप करके भेजना है इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द MP रत्न अवार्ड। हाल ही में किसे संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी अभी संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अनुराग ठाकुर को, ये आपको याद रखना है। और ये HP के यानी कि हिमाचल प्रदेश के सांसद हैं और इसकी जो शुरुआत है 2010 से हुई है, ये आपको याद रखना है। 2010 से सांसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, who recently won the $25,000 वुमेन्स टूर्नामेंट ऑफ ITF। हाल ही में ITF का $25,000 का महिला टूर्नामेंट किसने जीता है। तो अभी अभी $25,000 का महिला टूर्नामेंट जीता है अंकिता रैना ने, यानी कि ऑप्शन B इसका सही आंसर है। और इन्होंने किसको हरा के जीता है ये ज़रूर नोट कर लेना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते ही हैं। तो इन्होंने नीदरलैंड के खिलाड़ी को हराकर जीता है, ये आपको याद रखना है। अब ITF की फुल फॉर्म भी मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है, तो नोट कर लीजिए, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। फिर से रिपीट करूंगी, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे आज यानी 24 जनवरी 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।